अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। बेटा चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1.4 करेंगे आज। गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं। सो वॉलेंट्री एक्शंस वो वाले एक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रीडिंग है, जैसे वॉकिंग है, ठीक है। और इसके अलावा इनवॉलेंट्री एक्शंस वो वाले एक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, सांस लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। तो इसका इन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको क्या हम कहेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1.4 का पार्ट 1 है, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो आपने वॉलेंट्री एक्शंस की सिर्फ 3 एग्जांपल्स देनी है। तो कौन कौन सी हैं? स्पीकिंग है, ईटिंग एंड रीडिंग। और गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इसमें आपने क्या एग्जांपल देनी है? हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। और इसके बाद आपको थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिफाइन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। आपने सेंसरी, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स के डेफिनेशन को बताना है। जिससे कि बेटा मैंने ये आपको बताया कि आपने क्या बताना है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की डेफिनेशन बतानी है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन होते क्या। मैंने आपको जैसे कि पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब उस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, न्यूरॉन्स के फंक्शन की एक बुनियाद पर उनकी उसको 3 पार्ट्स में न्यूरॉन्स को डिवाइड कर दिया गया, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं बेटा? इट कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ईयर्स हैं, आईज हैं, स्किन है, टंग है एंड नोज है, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्व इम्पल्स को लेगा कहाँ से? सेंस ऑर्गन से, और कहाँ ट्रांसफर करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये कैरी द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? ये मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने रिस्पॉन्ड करना हो कोई ना कोई एक्शन का, ठीक है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारे पास? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है। तो इंटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है? ये लिंक्ड करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में, ठीक है। होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से घर में याद करना है। सो अल्लाह हाफिज़।